हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेडिक्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो जैसे नीट और जेई, जो भी बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं एग्जाम प्रैक्टिस के को फाउंडर एंड सीईओ अभिषेक अग्निहोत्री सर। तो सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। तो सर के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि सर आईआईटी बीएचयू से बीटेक पास्ड आउट हैं और सर जो है सो कोटा की टॉप इंस्टीट्यूट जो भी आप जानते होंगे, यानी कि इंडिया की जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है जो कि नीट और जेई की प्रिपरेशन कराती है, उसमें सर 15 प्लस सालों से फिजिक्स पढ़ाने का काम किया है। यानी कि फिजिक्स का जो है सो पढ़ाए हैं बच्चों के बीच में 15 प्लस सालों से। तो सर एक नया प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं एग्जाम प्रैक्टिस के नाम से। तो उसी के बारे में हम जानने के लिए आए हैं कि सर एग्जाम प्रैक्टिस क्या है, किस तरह ये बच्चों को हेल्प करने वाली है, एग्जाम प्रैक्टिस पे क्या सब चीज़ें मिलने वाली है, इसकी क्या सब्सक्रिप्शन प्लान रहेगी, क्या फ्री में मिलने वाली है, सारी चीज पूरी डिटेल में हम जानने के लिए आए हैं सर के पास में। तो आज की वीडियो में जो है सो आपको एग्जाम प्रैक्टिस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए जो भी नीट और जेई की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम सर से स्टार्ट करते हैं। तो सर, आप 15 प्लस सालों से जैसे फिजिक्स पढ़ाने का काम कर रहे थे, कोटा के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट बोले या फिर इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट बोले, जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट थे उसमें। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप सबको छोड़ करके और एग्जाम प्रैक्टिस नाम के प्लेटफॉर्म लेकर के आए बच्चों के लिए? मैं पिछले 15 सालों से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा था। अपने शुरुआती दिनों में मैं आईआईटी के लिए फिजिक्स पढ़ाता था और उसके बाद फिर मैं नीट के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा था पिछले 5-7 साल से। और इस दौरान मुझे ये एहसास होने लगा कि बच्चों को की कॉन्सेप्ट्स को लेकर समझ बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्चेस को भी जोड़ना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमने एक नई शुरुआत की है, एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। और एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट रिसर्चेस पर बेस्ड है। पहली रिसर्च है जिसका नाम है लर्निंग पिरामिड मॉडल, और दूसरी रिसर्च है जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। तो अगर मैं पहली रिसर्च की आपसे बात करता हूं जिसका नाम लर्निंग पिरामिड मॉडल है, तो एक अमेरिकी संस्था है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट। 1954 में इसने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया कि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो उसकी समझ का विस्तार, मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी समझ का विस्तार हमारे दिमाग में 7 चरणों में होता है। अच्छा, मतलब 7 लेवल्स हैं कि आपने कोई एक नई चीज पढ़ी, सपोज आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इसकी समझ का जो विकास होगा आपके दिमाग में, विस्तार होगा, ये 7 चरणों में होगा। तो पहला है कि हम कैसे किसी कंसेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पहला होता है कि हम उससे रिलेटेड लेक्चर अटेंड करते हैं। तो जब हम लेक्चर अटेंड करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड समझ का जो विकास हुआ है वो हमारे दिमाग में अभी 5% हुआ है, वो रिसर्च के अनुसार। दूसरा कि हम उस कॉन्सेप्ट को कहीं किताब से पढ़ें, नोट से पढ़ें, तो जिसको बोलते हैं रीडिंग। तो रीडिंग के बाद उसका जो विकास होता है, समझ का विकास, वो 10% हो जाता है। फिर तीसरी चीज है कि हम उसका ऑडियो विजुअल कहीं देखें, कि वीडियो देखें, तो वीडियो देखने के बाद 20% विकास हो जाता है, समझ का विकास। उसके बाद अगर हमें कोई डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे, कोई एक्सपेरिमेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे दिखा दे, तो जो समझ का विकास होता है वो 30% हो जाता है। फिर अगर हम फिर हम उसके बाद इतना करने के बाद फिर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कभी किसी बच्चे से पूछ लिया या ग्रुप में डिस्कस कर लिया, तो 50% विकास है। लेकिन जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज्यादा लर्निंग आती है, और ऐसे केस में जो लर्निंग आती है वो 75% आती है। तो ये तो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है, और 75% जो आपकी लर्निंग आ रही है वो प्रैक्टिस करने से आ रही है। तो ये बेसिस है इस एडटेक प्लेटफॉर्म को बनाने का। एक और रिसर्च है जिसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। 1982 में ये रिसर्च पहली बार पब्लिश हुई थी। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की एक प्रोफेसर थी जिनका नाम था जीन एस चार्ल। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि जब बच्चा 0 से 6 साल का होता है तो उसकी सुनकर समझने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और वो पढ़कर कुछ भी नहीं समझ सकता। जब बच्चे का एज ग्रुप 7 to 8 ईयर्स होता है तो थोड़ा थोड़ा वो पढ़कर समझने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। और 7 से 8 साल का जब बच्चा होता है तो रिसर्चेस ये कहती है कि ऐसा बच्चा 4000 वर्ड्स सुनकर समझ सकता है, लेकिन पढ़कर सिर्फ वो 500 वर्ड्स ही समझ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप जो होता है वो होता है 9 to 14 वाला।
इस 9 to 14 में बच्चों में पढ़कर समझने की क्षमता का विकास बहुत तेजी से होता है, और इसके अर्ली स्टेजेस में यानी 9 से 12 में भी सुनकर समझने की क्षमता ही ज्यादा होती है, पढ़कर बच्चे उतना नहीं समझ पाते हैं। और 12 से 14 के बीच में दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन सेम हो जाता है। और अब रिसर्च हमारी जो काम आती है यहाँ पर, वो आती है 14 से 17 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जब बच्चा 11वीं 12वीं में होता है, और नीट और जेईई के बच्चे इसी एज ग्रुप में आते हैं। ये यहाँ पर इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए रिसर्च ये बताती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज बेटर देन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे जो कि 14 से 17 साल के एज ग्रुप के हैं, उनकर पढ़कर समझने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है बजाय कि सुनकर समझने की क्षमता। तो ये दोनों रिपोर्ट्स यही चीज बता रही हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एक तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट है 1982 की, और 1954 की यूएस नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि प्रैक्टिस बाय डूइंग से 75% सीख रहे हैं। और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 14 से 17 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, इनमें पढ़कर समझने की क्षमता यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की तुलना में अधिक है। तो ये रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि जब वो ये काम करेंगे, जब भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़कर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो मैक्सिमम उनका मानसिक विकास होता है। और अगर हम बहुत ज्यादा और चीजों पे, अदर लर्निंग मेथड्स पे फोकस करेंगे, तो मानसिक विकास बच्चों का उतना होगा नहीं, और लर्निंग का जो तरीका स्टेजेस हैं वो और डिले होती जाएंगी। अच्छा सर, तो आपने बताया कि दो जो है सो रिसर्च बेस्ड पे ये एडटेक प्लेटफॉर्म आई है। जी हाँ। एग्जाम प्रैक्टिस। जी हाँ। तो सर एग्जाम प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर देखिए हमने क्या किया है कि बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, अगर बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 50,000 क्वेश्चन है, 50,000 क्वेश्चन है, 50,000 प्लस क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। और अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी 50,000 क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये है। और दूसरा बहुत रिसर्च बेस्ड है। बच्चा इसमें एक तो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही सकता है, चैप्टर वाइज इसमें थियरी भी दी हुई है और टॉपिक वाइज भी थियरी दी हुई है, चैप्टर रैपिड रिवीजन भी है, और बच्चे अपने टेस्ट इसमें खुद भी जनरेट कर सकते हैं। कि अगर जैसे किसी बच्चे को ग्रेविटेशन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो सब्जेक्ट डालेगा फिजिक्स, टॉपिक डालेगा ग्रेविटेशन, और सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर डालेगा ग्रेविटेशन, और जो भी उसका टॉपिक उसे प्रैक्टिस करना हो उससे रिलेटेड वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर मार्केट में बहुत सारी टेक कंपनियां हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम प्रैक्टिस को ही क्यों चूज करें? बच्चे देखिए एग्जाम प्रैक्टिस को इसलिए चूज कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च के अनुसार कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज बेटर देन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक बात तो ये है, और दूसरी प्रैक्टिस बाय डूइंग से ही हम 75% सीख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि आपको 20 किताबें खरीदनी है या 20 मॉड्यूल बैग में रख के चलने हैं। 50,000 क्वेश्चंस, 50,000 प्लस क्वेश्चंस, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, वो आपकी जेब में, पॉकेट में हमेशा है। आप कहीं भी जाते हैं, आपका मान लीजिए कहीं किसी में फंक्शन अटेंड करने गए आप, तो वहां पे आपने मोबाइल खोला, मोबाइल से चैप्टर खोला, 8-10 सवाल लगा लिए। कहीं और बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ PYQs देख लिए। तो आप यहाँ पे पढ़ाई निरंतर अपनी जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा बैग एक रखना है और बैग में ले जाके हम किताबें बहुत सारी ले जाएं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल मोबाइल अगर आपके पास है और एक पेन और पेपर है, तो मोबाइल से खोलिए चैप्टर, और उसके बाद प्रैक्टिस, जो भी आपको चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब हार्ड लेवल करने से अच्छा है स्मार्ट स्टडी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर एग्जाम प्रैक्टिस के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स देखिए एग्जाम प्रैक्टिस के, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको सेल्फ रिलायंट बना देगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेस ही इस बात पे है कि आप प्रैक्टिस कर करके आप परफेक्ट हो जाएं। और दूसरी चीज़ है कि जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे पढ़ेंगे, तो आप में पढ़ने की क्षमता का विकास होगा, और आपकी पढ़ने की क्षमता में विकास होगा तो आपकी मानसिक जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। और अगर आपकी मानसिक क्षमता का विस्तार हो रहा है तो आप जो भी एग्जाम देंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। तो सर ये एग्जाम प्रैक्टिस जो ऐप है या फिर वेबसाइट है, तो उसमें सर फ्री में क्या बच्चों को मिल रहा है? एग्जाम प्रैक्टिस देखिए मैं पहले बता दूं, एक तो डेस्कटॉप पे भी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे भी कर सकते हैं, iOS पे भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों को जो फ्री में मिल रहा है वो PYQs मिल रहे हैं, ईयर वाइज और चैप्टर वाइज, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और फ्लैश कार्ड्स मिल रहे हैं। PYQs की अगर बात करूं मैं, तो अगर मैं नीट PYQs की बात करूं तो 2000 से 2024 तक नीट के PYQs मिल रहे हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं जेईई मेंस में,
तो 2019 से 2024 तक 75 ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं, वो ईयर वाइज चैप्टर वाइज हमारी ऐप पर है। और अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं तो 2008 से लेकर 2024 तक जो भी जेईई एडवांस में पेपर हुए हैं, पेपर 1 पेपर 2, वो सारे हमारी ऐप पर उपलब्ध हैं। तो एक तो पीवाईक्यूज ईयर वाइज चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो नीट में 10 मॉक टेस्ट हैं, हालांकि कुछ समय में हम इसको इंक्रीज करके 15 कर देंगे। जेईई मेंस में भी 10 मॉक टेस्ट हैं और जेईई एडवांस में भी 10 मॉक टेस्ट हैं। फ्लैश कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 6000 फ्लैश कार्ड्स हैं। और अगर चैप्टर्स की बात करूं तो टोटल 100 चैप्टर बनते हैं, तो उन्होंने एवरेज 60 फ्लैश कार्ड्स हैं पर चैप्टर। और फ्लैश कार्ड्स का मतलब आप पूछेंगे कि फ्लैश कार्ड क्या होता है, तो एक तरीके का फ्लैश कार्ड आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो अगर आपने 60 फॉर्मूले रिवाइज कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, मतलब रैपिड रिवीजन टाइप का है। और सर सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा बच्चों को? देखिए, सब्सक्रिप्शन में उनको अपनी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग मिल जाएगी कि वो कितना टाइम रोज दे रहे हैं। बच्चे अपना टेस्ट खुद से जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट ऑन टेस्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। एक ये भी चीज है कि बच्चे जैसे बहुत सी गलतियां करते हैं, तो वो उनकी गलतियां, मान लीजिए 100 सवाल किए और उसमें बच्चों के 20 सवाल गलत हो गए, तो वो गलतियां वो भूल जाते हैं कि उन्होंने रजिस्टर में कहीं अलग अलग किए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह स्टोर हो जाते हैं, तो वो गलतियों में जाके देख सकते हैं कि वो क्या सवाल गलत कर रहे हैं। एग्जाम में जाने से पहले उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्रिएट ऑन टेस्ट हो गया, इसको एरर बैंक की फैसिलिटी है यहाँ पर हमारे पास। और 50,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं, और बहुत एक्सपर्ट्स ने इन क्वेश्चंस को बनाया है। पेड वर्जन में मैं आपको एक बात और बता दूं कि चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट्स भी हैं। अगर मैं नीट की बात करूं तो 200 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो अराउंड 500 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों मिला के। उसी तरीके से अगर मैं नीट की बात करूं तो अराउंड 400 कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट हैं, और इंजीनियरिंग में जेईई मेन और जेईई एडवांस मिला के 600 कॉन्सेप्ट टेस्ट हैं। आप पूछेंगे कॉन्सेप्ट टेस्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट टेस्ट पिछले सालों में जो भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी जिस भी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, अगर पिछले 20 सालों में किसी भी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया है तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट टेस्ट है। तो ये सारी चीजें जो है सर सब्सक्रिप्शन वाले प्लान में मिलने वाले बच्चों को? जी हाँ। तो सर कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है एग्जाम प्रैक्टिस को, मैं ज्वाइन करूँ, फ्री वर्जन हो या फिर पेड वर्जन, तो किस तरह इसको ज्वाइन करेगा? देखिए, ज्वाइन करने का एक तो तरीका है कि हम हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.exampraxis.com, praxis.com। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का आइकन मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐप पे डायरेक्ट हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि एक फोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9119118428 ये फोन नंबर है। इस फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको तरीका बता देंगे कि एग्जाम प्रैक्टिस को कैसे ज्वाइन करना है। एक है कि मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को डाल सकते हैं। एग्जाम प्रैक्टिस को आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर के EXAMPRAXI सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको एग्जाम प्रैक्टिस का जो ऐप है वो देखने के लिए मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे भी जाइएगा तो, और ऐप स्टोर पे भी जाइएगा तो, दोनों जगह जो है आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और वेबसाइट जो है मैं आपको स्क्रीन पे शो करा दे रहा हूँ, ये जो है आप देख लीजिएगा। इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप एग्जाम प्रैक्टिस को देख सकते हैं कि एग्जाम प्रैक्टिस क्या है। तो सर एग्जाम प्रैक्टिस की फी क्या रहने वाली है? बच्चों में बहुत ज्यादा ये होगा कि इसकी फी क्या है? फी देखिए, एक्चुअली बेसिकली पर्पस हमारा, हम तो बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं इसमें, और हमारा पर्पस उतना बिजनेस नहीं है, सर्विस पर्पस है। तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, और बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने कुछ बहुत ज्यादा फीस इसमें चार्ज कर रखी है। तो 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1999 का है। ओनली 1999। और 1 साल का अगर मैं सब्सक्रिप्शन बताऊं तो इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2999 का है, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 4999 का है। नीट और जेईई के लिए फीस सेम है। ऐसा नहीं है कि नीट के लिए फीस हमने ज्यादा रखी हुई है, जेईई के लिए कम रखी हुई है। हमारे लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस को या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के हो। यानी कि 6 मंथ का प्राइस 1999 है, और 1 ईयर का प्राइस 2999 है। 2 ईयर का जो प्लान है वो 4999 है। ये जैसे फी स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल फी है। आप सोच करके देख ही सकते हो, 1999 में आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन मिले, इतने सारे क्वेश्चंस और सब चीज के साथ। लेकिन मैं अब सर से पूछना चाहूंगा कि सर जो बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे, तो उन बच्चों के लिए कुछ जो है सो आप एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब जो बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद, आपके इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे, वो अगर कोटा 01 कोड लगाते हैं, अच्छा, कैपिटल में लिखना है KOTA कोटा, और 01 न्यूमेरिक है 01, तो उनको 10% डिस्काउंट
मिल जाएगा। बिल्कुल। यानी कि जो भी बच्चे एग्जाम प्रैक्टिस सब्सक्रिप्शन लेंगे और वो KOTA01 मेरा कोड यूज करेंगे तो उनको 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, KOTA01 पे ही मिलेगा। तो ये जो है आप कोड यूज करके इस कोड को यूज करके आप जैसे सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और आपको जो है जो भी सब्सक्रिप्शन में जितनी सारी चीज़ सर ने बताई वो सारी जो है सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, उसमें जो भी सर ने एक्सप्लेन किया है। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो एग्जाम प्रैक्टिस ऐप है ये बच्चों को मदद कैसे करेगी नीट और जेईई के एग्जाम प्रिपरेशन में? नीट और जेईई के एग्जाम में बच्चों को किस प्रकार से मदद करेगी? यस सर। देखिए, आप हमेशा अगर ये ऐप आपके पास है, हाँ सर, तो आप हमेशा लर्निंग मोड में, आप कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, 2 घंटे की यात्रा है, तो इस ऐप का PYQ खोल सकते हैं, चैप्टर वाइज PYQ खोल सकते हैं, 2 पेन पेपर किसी के भी पास होता है, प्रैक्टिस करते हुए जा सकते हैं। हाँ, फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड से। अगर आपके पास पेन पेपर भी नहीं है तो एटलीस्ट आप फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। तो मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कि हम एग्जाम में जाते हैं, तो जब हम एग्जाम में जाते हैं तो लास्ट टाइम फॉर्मूला निकाल के देख रहे हैं या फिर किताबें बहुत सारी लेके जा रहे हैं, तो वो आपको कभी आवश्यकता इस प्रकार की महसूस नहीं होगी। और दूसरी चीज है, जैसा कि आपका सवाल है कि एग्जाम के समय में कैसे हेल्प करेगी ये, तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम के समय में जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो करता है कि उनके पिछले सालों में सवाल कैसे पूछे गए हैं। तो आप चैप्टर वाइज PYQ खोलिए, चैप्टर वाइज PYQ एक बार देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। यूजुअली जैसे कि मैं बात करूं कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर वाइज PYQ में 50 से 60, 70, 100 सवाल हैं, तो आपके 100 सवाल तो सामने आ गए पिछले साल एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई जब हमें पीछे का पता है कि क्या चला है, आज से 20 साल पहले तक, आज से 20 साल में क्या चला है, तो आज जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं लगभग कुछ उसी से मिलता जुलता आने वाला है। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सर जो बताया कि हम बच्चों को किस तरह पर, मैं भी एक चीज सर से जो मैंने सुना उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए पहले बच्चे लोग कहीं जाते हैं, घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है कि मेरे पास में बुक नहीं है, कपड़े लेकर के तो चले जाते हैं, बुक्स लेकर के नहीं जाते हैं, कॉपी लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन उनके पास में अगर ये फोन रहेगा तो चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरत नहीं कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पेन और पेपर की जरूरत ही पड़े। बायो का आपको डिवीजन करना है, बायो का जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके लिए कोई पेन पेपर का नीड नहीं है, आप जैसे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सब मेरे को कुछ ज़्यादा ही बेनिफिशियरी लगा, क्योंकि देखिए क्रिएट योर ऑन टेस्ट तो ये सर दे ही रहे, खुद का अपना आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको जैसे 4 चैप्टर का टेस्ट देना है, आपको जेनेटिक्स का टेस्ट देना है, सेल का टेस्ट देना है, इधर बात कर ले ग्रेविटेशन का टेस्ट देना है, केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशन का टेस्ट देना है, तो आप जैसे इस सारे चैप्टर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है जाकर के आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्रिएट योर ऑन टेस्ट जो है आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा, मेरे को अभी तक नहीं दिखा है, ये आपको एग्जाम प्रैक्टिस पे ही दिखेगा। तो सर बच्चों के गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए कुछ बताना चाहेंगे आप? कि अगर नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी आप 17-18 साल के हैं तो मोटिवेटेड तो हैं ही, क्योंकि अगर इस उम्र में मोटिवेटेड नहीं है तो कब मोटिवेटेड हो? तो आपने जब अपने टारगेट सेट कर ही लिया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मोटिवेटेड आप हैं, तो आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत है नहीं। गाइडेंस मैं आपको जरूर दे देता हूँ। गाइडेंस में ये हमेशा सभी बच्चों को मैं सिर्फ एक यही गाइडेंस देता हूँ कि आप सपने देखें लेकिन सपनों को अपना मालिक मत बनाएं। प्लान बी हमेशा रेडी रखें, आपके पास हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए, क्योंकि नीट और जेईई मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं निकाल सकते, मेहनत करेंगे कुछ भी सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये और इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है इन एग्जाम्स में कि कभी पेपर टफ आ जा रहा है, कभी पेपर का पैटर्न चेंज हो जा रहा है, कभी मेरिट चली जा रही है। जैसे इस बार ही नीट एग्जाम में हुआ कि मेरिट 655 पे जैसे कट ऑफ चली गई, 655 जा रहा है, तो मेरिट इस बार कुछ ज्यादा ही चली गई है ऊपर। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम से पहले कुछ हमारी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, तो अब इसमें संभव कुछ भी है, तो हमें हमेशा वर्स्ट के लिए, सबसे खराब के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि प्लान बी इसमें जरूर रेडी रखें। आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बस मेरा बच्चों को एक गाइडेंस यही है कि वो अपना प्लान बी रेडी रखें। तो जब भी ऐसा वो करेंगे तो जब एग्जाम देने जाएंगे तो एटलीस्ट ठंडे दिमाग से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उन्हें घबराहट नहीं होगी कि यार इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो चीज आपके सामने नहीं रहेगी। मतलब कि सर सक्सेस की पार्टी कहाँ रखनी है, उससे पहले जो है सो आप फेलियर अगर हो जाते हैं तो उसके बाद का क्या प्लान होना चाहिए, वो आपके पास में रेडी जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल।
ये जो है सो आप कहना चाह रहे हैं सर। तो सर गाइडेंस मोटिवेशन तो आपने बता दिया, लेकिन मैं सर एक चीज और जानना चाहूंगा, कोई बच्चे जैसे एग्जाम प्रैक्टिस को परचेज कर लिया या फिर किसी तरह को, तो फिर वो सपोर्ट के लिए किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, किस तरह कांटेक्ट करेगा आप लोग? सपोर्ट के लिए देखिए, एक तो हमारा ईमेल है support@exampraxis.com, उस पर मेल कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्स आता है, उसको सेंट्रल टीम बॉम्बे से देखती है। दूसरा एक फोन नंबर है, जैसा कि मैंने अभी आपके इस वीडियो में कुछ समय पहले भी बताया था, 9119118428, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और तो भी इसको सेंट्रल टीम ही देखती है, और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो सर जो है सो एग्जाम प्रैक्टिस के बारे में सारी चीजें पूरी डिटेल में आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जानना होगा तो आप सोशल मीडिया की साइट की लिंक दी, वहां जाकर के डीएम करके मेरे से जान सकते हैं। तो चलिए हम आगे की वीडियो में सो आपको और भी सारी गाइडेंस लेकर के सर के साथ आते रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।